हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। अगर इस टाइप का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे। बड़ा ही आसान सवाल है, आप कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का जो है स्टेटमेंट देखिए, यानी पहले किसी भी मद में प्रतिशत कमी दी और बाद में क्वेश्चन में पूछ लिया है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिकता। तो आप जो है इस सवाल को इस प्रकार हल करेंगे, जो बहुत ही आसान विधि है। तो प्रतिशत जो अधिकता होगी, आप क्या करेंगे, यहाँ लिखिए आप 100, कमी कितने प्रतिशत की थी, 10 गुना 10 से कीजिए। 10 से आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, फिर इसके बटे आप फिर 100 में से कमी कितनी प्रतिशत थी, 10 10 घटाएंगे क्योंकि कमी है। अब यहाँ पे 100 की 10 में गुना करें, कितना हो गया, ये तो हो गया यहाँ पे 1000। कितना हो गया, 1000। इसके बटे कितना हो गया, 100 में से 10 घटाओ, कितना बच गया, 90। अब 1000 को 90 से भाग करना है। आप यहाँ इसे और छोटे रूप में लिख सकते हैं, बाद में जीरो है ये कट जाएगी। ऊपर रह गया 100, नीचे रह गया 9। अब 100 को आप 9 से भाग करेंगे। करिए, कैसे करेंगे, 100 का पारा आप 10 पे चलाए, कितनी बार ये 9 का पारा आप 10 पे चलाएंगे, 100 का पारा नहीं, 9 का पारा आप 10 पे चलाएंगे 100 में, तो 9 कम 9। अब यहाँ जो है बच गया कितना, 1। अब इस पर पहाड़ा नहीं चलेगा क्योंकि 1 कम है 9 ज़्यादा है, तो 1 जीरो और बची हुई है 100 में, तो ये उतार लीजिए। कितना हो गया, 10। अब चलेगा कितनी बार, एक बार, 9 कम 9। घटा दीजिए, कितना बच गया, 1। बाद में अब हमारा कोई और अंक नहीं बचा, तो कितना है, 11। तो हमारा भागफल आया, तो 11 तो सही हो गया। शेष कितना बचा था, 1। भाग कितने से दे रहे हैं हम, 9 से, तो 11 सही, 1/9 प्रतिशत वृद्धि होगी। इस तरह आप हल करेंगे। कुछ भी टफ नहीं है, ना आपको रटने की आवश्यकता है, ना किसी सूत्र को याद करने की आवश्यकता है, बस बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ ए कोई व्यक्ति है, बी कोई दूसरा व्यक्ति है। इस टाइप पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बात एक ही है, प्रतिशत कमी दी हुई है और बाद में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। तो इसे भी आप कैसे हल करेंगे, बड़ा ही आसान सवाल है। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, आप 100 में गुणा करिए कहीं से 40 से, क्योंकि 40% कमी है। इसके बटे क्या करेंगे, फिर आप 100 में से 40 घटा दीजिए। उधर कितना हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया आपका, आप सीधी सी बात है समझ लीजिए, 100 गुना 40 और नीचे इसके बटे 100 में से 40 घटा दें, कितना हो गया, 60। अब आप क्या करेंगे, हम इन्हें छोटे रूप में लिख दीजिए। इसे 60 को 20 से काट दिया 3 बार, 20 या 60। 40 को काट दिया आपने 2 बार, कितनी बार, 2 बार। अब ऊपर 100 की और 2 की तो गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगी, ये हो गए 200। कितना हो गया, 200। और नीचे बटे है क्या, 3। तो आप क्या करेंगे, 200 को 3 से आप भाग करेंगे, 200 को 3 से आप भाग कर दीजिए। 3 का पहाड़ा पहले आप 20 पे चलाएंगे, कितनी बार चलेगा, 3 छंग 18। कितनी बार चलेगा, 6 बार। तो आप यहाँ 18 लिख दीजिए। अब 20 में से 18 जा कितना बच गए, 2। फिर 1 जीरो लगा दीजिए, 20 हो गया। अब फिर चलाइए इसमें, 3 छंग 18, तो कितना हो गया, यहाँ पे 18 लिख दिए, बच गया कितना, 2। तो यहाँ बाद में और कोई अंक हमारे पास 200 के बाद में कोई अंक बचा नहीं। तो कितनी बार भाग आया, 66 बार, यानी 66 तो सही हो गया। शेष कितना बचा, 2। इसके बटे कितना हो गया, 3। तो ये आ गया 66 से ही 2/3 प्रतिशत ये वृद्धि आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होगा। इस प्रकार आप जो है हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
ये सवाल आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में से हल करके बताएं। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को दोबारा पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। ये सवाल आपके लिए है। यदि आपने कुछ सीखा है तो आप इसे हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।